जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आपको पता है कि 1 सितंबर 2025 को सोमवार वाले दिन ये एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो टेट अनिवार्यता है। इसमें सिर्फ एक पक्ष का समाधान या राहत दी गई है और दूसरे पक्ष को क्या है, कोई राहत नहीं दी गई है। इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे और हम ये भी समझेंगे कि 23 अगस्त 2010 से पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको क्या राहत देनी चाहिए या उनके लिए टेट अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। इस पे भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। हम आपको समझाएंगे कि आखिर ये क्या मुद्दा है और इसमें ऐसा, अगर ये बात आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो अगर ये बात सरकार तक पहुंचती है, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, तो निश्चित ही आपको इस जो शिक्षक विरोधी कानून जो कहा जा रहा है, तो इसमें क्या है, ज़रूर कोई नहीं थी कोई निर्णय अवश्य मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों। और शायद राहत भी मिल सकती है और क्या पता ये टेट पुनर्विचार जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने की जो बात कही जा रही है, और इसमें क्या है उसका भी क्या है, कुछ अच्छा ही रिजल्ट मिल जाए। उससे पहले सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या है दोस्तों, जो भी मैं अपने चैनल ई एजुकेशन पर कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा। क्या है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, हम अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्या है, जैसे कि इसमें कहा है कि शिक्षक संगठन ने उक्त मामले में संशोधन कर अधिनियम में आवश्यक बदलाव की मांग की है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि बदलाव की मांग इसलिए की जा रही है। क्या है कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रदेश भर में, पहली बात तो ये पूरे देश भर में और उत्तर प्रदेश में भी, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है और पूरे भारत में चल रहा है एक हिसाब से। जब से ये क्या है कानून आया हुआ है, क्या कानून आया है कि टेट अनिवार्यता जो कानून आया हुआ है, ये क्या है, पूरे भारत में ही इसके ऊपर क्या है विवाद चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि क्या है दोस्तों कि जो जो ये कानून है, ठीक है ना, इसमें ये कहा गया है कि जो टेट है, टेट अनिवार्यता इम्पॉर्टेंट है। चाहे सी टेट हो, अगर उस राज्य में सी टेट है तो क्या है, सी टेट भी टेट टेट में वर्क कर सकता है। और अगर जैसे वहाँ पे सी टेट लागू नहीं है, तो वहाँ जो सरकार का टेट होता है, जो सरकार राज्य टेट कराता है, वो क्या है, होना अनिवार्य है। इससे क्या है कि आप अपनी नौकरी में बने रहेंगे। और अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो भी आपके पास टेट या सी टेट होना चाहिए। तो सी टेट अगर उस राज्य में है तो टेट हो या सी टेट हो, दोनों में से कोई भी आपने क्वालिफाई कर रखा है तो भी क्या है, आप प्रमोशन के लिए और क्या है, नौकरी में बने बने रहने के लिए उन शिक्षकों के पास दोनों तरफ से मौका है। लेकिन अगर एक ही तरफ है, अगर वहाँ पे सिर्फ टेट ही निकाल सकते हैं और सी टेट मान्य नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, सिर्फ राज्य का टेट होना ही कंपलसरी है। ठीक है ना दोस्तों। ये बात हुई जो टेट को लेके कानून आया है। ठीक है। लेकिन अब ये बात क्या चल रही है कि जो टेट है, ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक जो पेपर कटिंग थी उसमें निकला हुआ था कि ये शिक्षक विरोधी कानून है। क्या है, शिक्षक विरोधी कानून है। क्यों है, क्योंकि जैसे कोई शिक्षक है, ठीक है ना दोस्तों, अब उसकी जॉब जो लगी हुई है वो क्या है, 2010 से पहले लगी है। कब की लगी है, 2010 से पहले लगी है। तो उस जैसी 2010 से पहले वो जॉब लगी है, तो उस समय ये नहीं कहा गया था कि टेट अनिवार्य है। क्योंकि एनसीटी का उस दिन मैंने बताया था कि जो मैंने मेरी पिछली वीडियो है उसका लिंक मैं आपको क्या है, जो उसका लिंक क्या है, इसी 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 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक क्या है मैं शेयर कर दूंगा। उसमें मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों, उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि जो जो एनसीटी का जो जो लागू किया था कक्षा 1 से 8 तक के लिए, तो जो टेट लागू होगा वो कब से लागू होगा, 2010 के बाद होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये भी मांग करी जा रही है शिक्षकों के द्वारा। जितने भी शिक्षक कलेक्टेड ऑफिस जा रहे हैं, जहाँ कलेक्टेड ऑफिस जाके वहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो कानून है, एक तो क्या है, पहली बात क्या है, पक्ष एक ही पक्ष के
पक्ष में हैं। दूसरा क्या है कि ये जो कहा गया है, ये कानून क्या है, उस समय नहीं कहा गया था, 2010 से पहले नहीं कहा गया था कि टेट अनिवार्य है। टेट अनिवार्य कब किया? टेट अनिवार्य 2010 के बाद ही कहा गया है। ये भी क्या है, न्यूज़ में निकला हुआ था और मैंने आपको बताया भी था। अब वो शिक्षक ये कह रहे हैं कि वो 20 से 25 साल वहाँ पे उन्होंने जॉब कर लिया है, जो कि अब कार्यरत थे वहाँ कोई। अब ऐसा क्या है, वो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। अब वो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं तो अच्छा काम ही कर रहे हैं। अब सरकार ने लेकिन उनको क्या है, बाहर निकालने के लिए या फिर उन्होंने एक ऐसा कानून कर निकाल दिया है कि टेट अनिवार्य था, जिसके कारण क्या है, काफ़ी शिक्षक क्या है, बाहर हो जाएंगे। अब आप ये सोचिए, जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें, ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आपको पता है दोस्तों कि पहले से ही आप ये मान के चलिए 10 साल से कोई जॉब नहीं आ रही है, ठीक है ना। कोई, और आप ये मान के चलिए जो छात्र है और शिक्षक है उसका जो अनुपात है वैसे ही कम है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, अगर ये शिक्षक और भी जो नियुक्त हैं वो भी बाहर हो जाएंगे, तो इसका इम्पैक्ट क्या है, बच्चों की शिक्षा पे भी पड़ेगा, है ना। और जो जितने भी शिक्षक हैं, अगर उन्हें बाहर कर रहे हैं तो उनके परिवार का क्या होगा फिर। भाई जैसे कि जो शिक्षक पहले से जॉब करता आ रहा है, आज तो वो उतने सक्षम नहीं है कि वो और कोई अपना जॉब कर सके, क्योंकि वो रिटायरमेंट की कंडीशन पे, कोई किसी को रिटायरमेंट में 6 साल है, किसी को 7 साल है, किसी को 10 साल है। तो ऐसे क्या है, सरकार को ये निर्णय नहीं लेना चाहिए। मेरा भी मानना ये है कि सरकार को इसमें क्या है, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसके कारण क्या है, वो लोग बने रहें, और टेट अनिवार्यता उन पर लागू नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये सही नहीं है। जैसे उस समय जो नोटिफिकेशन आया, जो योग्यता थी उस पर वो लोग खरे उतरे थे। उसके बाद क्या है, जैसे 2010 के बाद है, तो 2010 के बाद अगर आप देखें तो कई ऐसे जो नियुक्त शिक्षक हैं जिन्होंने क्या है, ऑलरेडी क्या है, टेट क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन जो 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक हैं, उन्होंने क्या किया है, अभी तक टेट उनका क्वालिफाई नहीं है। तो इसमें क्या है, सरकार को राहत देनी चाहिए, और प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस पर सोचना जरूरी है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम इस पर एक चीज़ और चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों, कि इसमें ये भी है, देखो जो थंबनेल है हमारा, कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से छूट या राहत मिले, ठीक है दोस्तों। और ये भी है कि 20 से 25 साल नौकरी कर चुके टीचर बोले हमको धोखा मिला। अब धोखा मिला, क्यों धोखा मिला, इसका संदर्भ ये है दोस्तों, कि जैसे मान के चलो कोई टीचर है, ठीक है दोस्तों। अब उस समय क्या है, कोई नोटिफिकेशन आया, सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला, कि नोटिफिकेशन निकाल के कहा कि देखो क्या है, कि जिन शिक्षकों के ये योग्यता है, और ये जो शिक्षक बनना चाहते हैं ये योग्यता पूरी करते हैं, वो फॉर्म फिल करें। तो जैसे उनको फॉर्म फिल हो गया, उनको नौकरी भी मिल गई, तो योग्यता उन्होंने पूरा कर लिया। जैसे 2009 से पहले अगर कोई टेट अनिवार्य नहीं था, तो उतने जितने शिक्षक हैं उनको क्या है, इसमें राहत देनी चाहिए। इसी वजह से ये जो भी शिक्षक है 20 से 25 साल से नौकरी कर रहे हैं, इसलिए वो टीचर कह रहे हैं कि हमें क्या धोखा मिला, क्योंकि सरकार ने क्या अपनी रणनीति में क्या है, रणनीति में बदलाव कर दिया है ना दोस्तों। तो ये सही भी बात है कि जैसे समय के अनुसार होता है, उसके हिसाब से क्या होता है, हर चीज़ की योग्यता में परिवर्तन आता है। लेकिन अगर कोई कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही फील्ड की बात है। अगर कोई शिक्षक है या दूसरी फील्ड भी है, अगर उस समय उसकी ज्वाइनिंग हो गई है तो उसने क्या है, उस समय की योग्यता को पूरा किया होगा। इसके बाद क्या है, नए कानून में जो पुराने जो भी नियुक्त होते हैं उनके ऊपर वो चीज़ थोपना, ये चीज़ गलत है, वाकई में गलत है ये, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, जैसे कि अभी आपको पता होगा कि जो बीएड है, ठीक है ना दोस्तों, तो बीएड क्या था, 2018 के बाद क्या है, प्राइमरी में शामिल कर दिया था। जो प्राइमरी है कक्षा 1 से 5 तक के लिए, उसमें क्या है, बीएड क्या है, प्राइमरी में शामिल था, ठीक है ना दोस्तों, क्या था, प्राइमरी में शामिल कर दिया था। लेकिन ये किसकी गाइडलाइंस थी, ये एनसीटी की गाइडलाइंस थी। लेकिन 2024 में क्या हुआ, सरकार की तरफ से निर्देश आया और कहा गया कि जिन्होंने भी बीएड कर रखा है वो प्राइमरी के लिए योग्य नहीं है। तो पहले ये बताइए, जैसे एनसीटी ने एक कानून लाया, उसकी वजह से क्या है, जितने भी भारत में बीएड करने लगे, जितने भी छात्र थे सारों ने बीएड करने लगे, चुका बोला कि चलो कोई बात नहीं, प्राइमरी और उसके लिए हम क्या है, योग्य हैं। अपर प्राइमरी के लिए जो जूनियर शिक्षक भर्ती है, तो उन्होंने क्या है, एडमिशन ले लिया, वहाँ पे फीस दी, उन्होंने पढ़ाई करी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सरकार का एक जजमेंट आया। सरकार का एक जजमेंट आने के कारण क्या हुआ, जितने भी बीएड धारी थे सारे क्या है, उन्होंने बाहर कर दिया। अब जो ये फीस लगी, किसने कैसे किया है, किसने कैसे फीस दी है, उसका तो कोई वो नहीं, उसका कोई वो तो मांगा नहीं गया ब्यौरा, कि भाई और कितने लोगों ने, देखो
इसके थ्रू, सिर्फ इस कानून की वजह से कई लोगों ने बीएड किया, और इसकी वजह से क्या है, कितने लोगों ने फीस दी बीएड की, और वहाँ पे करके अब क्या है, अब प्राइमरी से बाहर हो गए। तो ये क्या है, जो ये ऐसे कानून होते हैं, ये क्या होते हैं, अनुचित होते हैं। और मैं ये भी मानना चाहूँगा कि जो ये कानून लाए जाते हैं, या तो जो एनसीटी के थ्रू आते हैं या सरकार के थ्रू ये लाए जाते हैं, तो इस पे क्या है, एनसीटी को अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए, ताकि क्या है, भविष्य में कभी भी अगर हम एक कानून ला रहे हैं, उन शिक्षकों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे हम उत्तर प्रदेश की अगर स्पेशली बात करें अगर हम, तो उत्तर प्रदेश में आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे बाकी राज्यों में तो आते हैं, बाकी राज्यों में क्या है, जूनियर शिक्षक भर्ती आती है, लेकिन क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, जूनियर शिक्षक भर्ती नहीं आई है, और उसमें बोल दिया है कि जो बीएड वाले हैं वो जूनियर शिक्षक भर्ती में बैठेंगे। तो ऐसे में क्या है, प्रमोशन बंद होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये सब क्या है, कुछ ऐसे कानून होते हैं जो कि क्या है, सही नहीं होते हैं। इसी प्रकार से जो अभी इस वर्तमान में जो अभी आया हुआ है, वर्तमान में ये चल रहा है कि जो टेट अनिवार्यता है उन शिक्षकों पे भी, जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके ऊपर लागू कर दिया जाए, जो क्या है 2010 से पहले से भी है। तो इसलिए क्या है, इस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि उनके ऊपर ये बात लागू नहीं करनी चाहिए, और उनको इस बात से राहत देनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, बरेली में क्या है, कलेक्टेड ऑफिस में कई बहुत सारे शिक्षक भी गए, उन्होंने भी ये बात कही। उन्होंने ये कहा, वहाँ पे जो शिक्षक लोग हैं वो, उनका भी यही कहना है कि भाई जो 23 अगस्त 2010 से पहले के नियुक्त शिक्षक हैं उनको क्या है, टेट से छूट या राहत दी जाए। और साथ में क्या है, वहाँ पे ये भी शिक्षकों का कहना है कि जैसे अगर मान के चलिए कोई कोई जज है, अगर उसके ऊपर भी पुरानी जो पहले से नियुक्त है वहाँ पे, लेकिन जो आज की कंडीशन फॉलो हो रही है उसके हिसाब से दोबारा टेस्ट देने के लिए कहा जाए, तो जो बाकी शिक्षक हैं वो भी टेस्ट देने के लिए तैयार है। क्योंकि ये बात सही है, अगर मान लीजिए कोई भी जज है पहले से, अगर उसके ऊपर आज की कंडीशन फॉलो कर दी जाए, या उनके लिए दोबारा दोबारा टेस्ट बोला जाए कि आप दोबारा टेस्ट क्वालिफाई करें और आप सिलेक्ट हों, तो ज़रूरी नहीं कि वो सिलेक्ट होगा, ज़रूरी नहीं होता। जितने भी जज होते हैं, ये इम्पोर्ट, चाहे जज की बात हो, चाहे चाहे कोई आईएएस ऑफिसर है, या कोई भी किसी भी फील्ड में है, या कोई भी, चाहे वो असिस्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, या कोई असिस्टेंट टेक्नीशियन है, किसी भी फील्ड में है, अगर उससे दोबारा कहा जाए कि आपको दोबारा जॉब क्या है, जॉब आपको दोबारा आवेदन देना पड़ेगा, आपको ये जो योग्यता है ये वाली पूरी करनी पड़ेगी, जो नई योग्यता है, अदरवाइज़ आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसा मुश्किल ही है, बहुत ही कम चांस होगा कि कोई इन योग्यताओं पे खरा उतरेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए क्या है, मैं उन सभी शिक्षकों के साथ हूँ जो कि क्या है 2010 से पहले से नियुक्त हैं, उनको क्या है, इसमें राहत दी जाए। और साथ में ये भी मैं कहूँगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि जो टेट है, ठीक है ना, तो टेट में अगर आप टेट करा ही रहे हैं तो उसमें क्या, कुछ ऐसा स्पेशल टेट बनाएं। क्या बनाएं, स्पेशल टेट। क्या बनाएं, स्पेशल टेट का कहने का मतलब है, ये जो बरेली में स्पेशल एक शिक्षक थे उन्होंने ये बात कही थी, तो मैं उन्हीं की बात को आपको बता रहा हूँ कि स्पेशल टेट का मतलब ये है कि जैसे अभी वर्तमान में 90 मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा टेट बना दिया जाए जिसमें क्या है 50+ मार्क्स लाने से ही उनका क्या है, टेट क्वालिफाई हुआ है। इस प्रकार से भी राहत दी जा सकती है। क्या है, 50% मार्क्स लाने से क्या है, 50% की बात कर रहा हूँ मैं, 50% मार्क्स लाने से क्या है, 50% मार्क्स लाने से उनको राहत दी जाए। अगर ये कानून वापस ले लिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या है, 50% टेट, स्पेशल टेट बनाए सिर्फ उन शिक्षक के लिए जो क्या है 2010 से पहले से नियुक्त हैं, या फिर 20 से 25 साल जो जितने भी शिक्षक हैं नियुक्त हो चुके हैं, जो इतने सालों से जॉब कर रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल टेट बनाया जाए, ताकि क्या है, उनको 50% मार्क्स लाने से, जैसे कि 150 का होता है, अगर 75 ही मार्क्स आ जाएं अगर उनके, तो भी क्या है, उन्हें प्रमोशन प्रमोशन भी दे दिया जाए, या फिर प्रमोशन के साथ साथ क्या कर दिया जाए, उनको क्या है, उनको नौकरी में बना रहने दिया जाए, और अपना जो उनका कार्यरत है, बच्चों को शिक्षा देने का कार्य है, वो उनको क्या है, नियमित रूप से करने दिया जाए। या फिर ये भी किया जा सकता है कि अगर आपको नौकरी में बना रहना है तो आप क्या है, 150 में से 75 नंबर लाइए। या फिर आपको प्रमोशन लेना है, तो अगर प्रमोशन के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि चलो, जो सभी के लिए लागू है आज के समय में, वो टेट सभी की प्रमोशन के लिए वही टेट लागू होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों ये सब, इसलिए मतलब उस दिन दो क्या बोलते हैं, जो पेपर कटिंग थी उसमें भी ये कहा गया था शिक्षक विरोधी कानून है। क्योंकि शिक्षक विरोधी कानून इसी वजह से है कि जैसे किसी ने 20-25 साल जॉब कर लिया है, उसके बाद कोई नया कानून आया और जो पिछले नियुक्त शिक्षक हैं उनके ऊपर थोपना टोटली रॉन्ग है। वैसे तो ये क्या है, जो टेट है इसे क्या है, अगर पूरी तरह से ही
समाप्त कर दिया जाए जितने भी शिक्षक हैं, क्योंकि अब आगे का जो कार्रवाई है जहाँ तक है 16 सितंबर को शायद पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की शायद योजना बन रही है। अगर ऐसा हो जाता है कि जो योजना बन रही है पुनर्विचार याचिका पे, और सुप्रीम कोर्ट इसे स्वीकार करके और इस पे वाकई में संशोधन करे और इस टेट को उन शिक्षक और जो 20-25 साल से जॉब कर रहे हैं इनको राहत देने का काम करे, तो ये सबसे अच्छा और उत्तम उपाय होगा दोस्तों, है ना। तो ये वाकई में बहुत अच्छा काम होगा। और मैं साथ में ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्या है कि ये जो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये बात क्या है, जितने भी अपने मित्र लोग हैं सबके पास ये बात जाए, पहुँचे। आप इसलिए क्या है, मेरी इस बात को आप सभी दोस्तों को से अनुरोध है कि आप शेयर करो। अगर कोई समस्या लग रही है या आपको लग रहा है, या कई ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास ये बात वैसे पहुंच गई होगी सभी के पास, अगर नहीं पहुंची तो उनके पास पहुंचे, और अगर सरकार के पास भी बात पहुंच रही है तो उसमें कुछ संशोधन किया जाए और दोनों पक्षों को क्या है, जैसे कि जो 5 साल बचे हैं जिन शिक्षकों के लिए उनको राहत दे रखी है, उसी प्रकार से जो दूसरा पक्ष है जिसके पास 5 साल से ज़्यादा है रिटायरमेंट के लिए, उसको भी, उन शिक्षकों को भी क्या है, राहत दी जाए दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें दोस्तों। और जितने भी मेरे मित्र लोग हैं, ठीक है ना दोस्तों, जो सीडीपी की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी शिक्षा शास्त्र की तैयारी करना चाहते हैं, उसकी क्या है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट बना दी है सीडीपी की भी, हिंदी शिक्षा शास्त्र की भी। वहाँ पे जाके आप देखें, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब करें, है ना दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, और आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये बात सही है कि नहीं है। वैसे मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, ये आवाज़ आप उठाएं, आपके साथ खड़ा हूँ मैं दोस्तों। क्या है कि ये टेट वैसे पुनर्विचार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और क्या है, जो ये जजमेंट आया है इसको वापस लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए क्योंकि क्या है, उस समय जो शिक्षक लगे थे वो क्या है, अपनी योग्यता पे खरे उतरे थे, समझ रहे हो ना दोस्तों। और अंत में मैं यही कहूँगा दोस्तों, इस जो ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं आप, ताकि क्या है, उनको ये पता लगे। अगर सरकार तक भी ये बात जा रही है तो उन सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए कि ये बात सही है कि गलत है, उस हिसाब से। और मैं ये भी, और मैं आप सभी दोस्तों से अंतिम अनुरोध यही करूँगा कि आप परेशान मत होइए। ज़रूर सुप्रीम कोर्ट से कोई नहीं कोई डिसीजन अवश्य आएगा जो राहत भरा होगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें, लाइक करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का दोस्तों ये प्रॉफिट होता है कि मैं अपने ई एजुकेशन चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।